हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के अंतर्गत मानव नेत्र में दृष्टि दोष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दृष्टि दोष के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पूर्व हम कुछ अन्य जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम निकट बिंदु के बारे में जानेंगे। मानव नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट अर्थात सुस्पष्ट रूप से देख सकता है, वह नेत्र का निकट बिंदु या नियर पॉइंट कहलाता है। इस निकट बिंदु को हम सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम या न्यूनतम दूरी भी कहते हैं, या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। यह हमें ध्यान रखना है। हमसे इन नामों में से किसी भी नाम के द्वारा निकट बिंदु को प्रश्नों में और अन्य जगहों पर आप इसे पा सकते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है कि निकट बिंदु के दो अन्य नाम भी हैं। अब इसके बाद हम दूर बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूर बिंदु हम किसे कहते हैं? मानव नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट रूप से देख सकता है, वह बिंदु नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है या फार पॉइंट कहलाता है। कोई भी स्वस्थ नेत्र हो तो उस स्थिति में निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है और दूर का बिंदु स्वस्थ आँख के लिए या सामान्य नेत्र के लिए अनंत दूरी पर स्थित होता है। यह हमें ध्यान रखना है। मानव नेत्र में हमने क्रिस्टलीय लेंस या नेत्र लेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। जब आयु अधिक हो जाती है तब कुछ व्यक्तियों के नेत्र का यही क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाता है या धुंधला हो जाता है और नेत्र की ऐसी स्थिति को हम कहते हैं कि उसमें मोतियाबिंद हो गया है, या ऐसी नेत्र की ऐसी स्थिति मोतियाबिंद वाली स्थिति कहलाती है। अंग्रेज़ी में मोतियाबिंद को कैटरैक्ट कहते हैं। इसका उचित समय पर इलाज न कराने से, चिकित्सा इसकी न कराने से दृष्टि में कमी आ सकती है और साथ ही साथ पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय भी हो सकता है, यानी व्यक्ति अंधा हो सकता है। अतः समय रहते डॉक्टर से शल्य चिकित्सा अर्थात ऑपरेशन के द्वारा इसका इलाज करा लेना उचित रहता है और इससे दृष्टि वापस मिल जाती है। अब हम मानव नेत्र में जो अन्य दृष्टि दोष है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष, मानव नेत्र में जो दृष्टि दोष है वह 3 प्रकार का है, जो आपकी किताब में आपके कोर्स में है। हमें इन 3 दृष्टि दोषों पर ही ध्यान केंद्रित करना है। पहला
दृष्टि दोष जो है वो निकट दृष्टि दोष है। इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं, निकट दृष्टि दोष को अंग्रेजी में शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम भी है जिसे मायोपिया कहते हैं। इसमें, इस निकट दृष्टि दोष में 3 तरह की कमियां आपको दिखाई पड़ती हैं। पहली बात ये है, पहली कमी ये है कि दूर बिंदु निकट आ जाता है, अर्थात दूर बिंदु के बारे में हम जानते हैं, वह दूर बिंदु जो अनंत पर होता है वह निकट आ जाता है। और दूसरी कमी जो होती है इसके अंदर, निकट बिंदु का और निकट आ जाना। जो निकट बिंदु होता है उसके बारे में भी हम जानते हैं, वह निकट बिंदु और निकट आ जाता है। जो 25 निकट बिंदु आप जानते हैं स्वस्थ आँख के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, और वो 25 सेंटीमीटर से और कम हो जाता है। निकट दृष्टि दोष अगर मानव नेत्र में आ जाता है तो उस स्थिति में निकट बिंदु और निकट आ जाता है, नहीं 25 सेंटीमीटर से भी कम हो जाता है। तीसरी जो बात हमें नज़र आती है, जब निकट दृष्टि दोष मानव नेत्र में उत्पन्न होता है तब नेत्र गोलक जो होता है उसमें प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए, परंतु रेटिना पर प्रतिबिंब इस स्थिति में नहीं बनता है, वह अभिनेत्र लेंस के और निकट बनता है। आप ये कह सकते हैं कि अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच में बनता है। और स्वस्थ आँख में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। तो ये कमियां उस मानव नेत्र में पाई जाती हैं जिसमें निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। इसके बाद हम बात करेंगे दूर दृष्टि दोष के बारे में, जिसे अंग्रेजी में फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसके अंतर्गत भी हम 3 बातों को ले सकते हैं, परंतु जो पहली बात है या पहली कमी जो होती है वह यहाँ पर हम लागू नहीं करते हैं। उसका कारण है कि अगर हम दूर दृष्टि दोष में दूर बिंदु की बात करें तो दूर बिंदु अनंत पर होता है। अब चूँकि अनंत पर होता है इसलिए दूर बिंदु और दूर हो गया है या और निकट आ गया है, हम इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि अनंत दूरी को हम माप नहीं पाते हैं। इसलिए हम इस बिंदु या इस कमी के बारे में यहाँ पर बात नहीं करते हैं दूरदृष्टि दोष में। दूसरी जो कमी है, जैसा कि निकट दृष्टि दोष में भी था, वहाँ यहाँ पर निकट बिंदु का सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाना होता है, यानी दूर हट जाता है। निकट बिंदु जो होता है सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है, यानी 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर चला जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूर दृष्टि दोष में निकट बिंदु दूर चला जा रहा है। और तीसरी जो कमी है या तीसरी जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है दूर दृष्टि दोष में, वह भी आपके जैसे निकट दृष्टि दोष में था वैसे ही यहाँ पर भी है। नेत्र गोलक में प्रतिबिंब का रेटिना पर ना बनकर अभिनेत्र लेंस से और दूर बनना, यानी जो प्रतिबिंब नेत्र गोलक में रेटिना पर बनना चाहिए वह रेटिना पर ना बनकर अभिनेत्र लेंस से और दूर जाकर के बनता है या रेटिना से भी दूर बनता है। तो रेटिना के पीछे, हम इसीलिए कहते हैं उसको रेटिना के पीछे बनता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब दूर दृष्टि दोष में ये जो दूर शब्द है ये यहाँ पर हर कमी में आ रहा है। जैसे निकट बिंदु दूर हो जा रहा है और दूर हो जा रहा है, तो यानी दूर बिंदु के दूर शब्द से दूर शब्द हर कमी में यहाँ पर आ रहा है। दूर क्या हो रहा है, दूसरी कमी में क्या हो रहा है, निकट बिंदु और दूर हो जा रहा है। और नेत्र गोलक में प्रतिबिंब क्या हो रहा है, रेटिना पर नहीं बन रहा है और दूर बन रहा है। तो दूर दृष्टि दोष में जो भी कमी होती है उसमें दूर शब्द अवश्य आ रहा है। तो ये आपको याद करने में और समझने में आपकी मदद कर सकता है। इसे हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ऐसे ही निकट दृष्टि दोष में अगर आप देखें तो पहली जो कमी थी उसमें दूर बिंदु जो होता था वो निकट आ जाता था। देखिए निकट दृष्टि दोष है तो यहाँ निकट शब्द आ जा रहा है इस कमी में। और दूसरी कमी की अगर हम बात करें जिसमें निकट बिंदु और निकट आ जाता है,
तो हम देख रहे हैं निकट बिंदु और निकट आ गया, ये भी निकट हो रहा है और ये भी निकट दृष्टिदोष के निकट शब्द से निकट शब्द का यहाँ पर दूसरी कमी में भी प्रयोग हो रहा है। तो ये समानता अगर आप देखे रहेंगे, इस पर ध्यान देते रहेंगे, तो आपको इस दृष्टिदोष के बारे में समझना आसान हो जाएगा। और जो तीसरी कमी या तीसरी स्थिति जो निकट दृष्टिदोष में बन रही थी, वह उसमें भी आप देख रहे हैं कि नेत्र गोलक में प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर अभिनेत लेंस के और निकट बनता है। तो यहाँ पर भी निकट बार आ गया, इस कमी में भी निकट शब्द आ रहा है। तो निकट दृष्टि दोष में जो 3 स्थितियाँ मानव नेत्र के लिए बनती हैं, उन तीनों में निकट शब्द का बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग होता है और इस प्रयोग को आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर और किस रूप में हो रहा है। तो दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो इसे समझने में कोई विशेष कठिनाई नहीं आनी चाहिए। इसके बाद जो तीसरी कमी है उसे हम कहते हैं जरा दूर दृष्टिता। तो जरा दूर दृष्टिता को अंग्रेजी में प्रेस बायोपिया कहते हैं। जरा का अर्थ वृद्ध होने से है, यानी आयु में जब वृद्धि हो जाती है उस समय की स्थिति मानव नेत्र की क्या होती है उससे संबंधित है यहाँ। तो जब आयु में वृद्धि होती है तो जो पक्षमाभी पेशियाँ मानव नेत्र में होती हैं वो दुर्बल हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, और साथ ही साथ अवनेत्र लेंस में जो लचीलापन पहले रहता है, स्वस्थ आँख में रहता है, उसमें भी कमी आ जाती है। इसी कारण से निकट बिंदु जो होता है वो सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है और इस स्थिति में वह 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है, और तब हम कहते हैं कि यहाँ पर जरा दूर दृष्टिता है। यानी यहाँ पर जो मानव नेत्र में आयु में वृद्धि होने पर जब ये कमी पाई जाती है, वास्तव में यहाँ पर जो कमी दिखाई गई है वो दूर दृष्टि दोष वाली ही है। दूर दृष्टि दोष में ही क्या होता था, निकट बिंदु दूर सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता था, और यहाँ पर भी निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जा रहा है। लेकिन यह दोष जो उत्पन्न होता है जरा दूर दृष्टिता का, वह अधिक आयु होने पर होता है। इसका हमें ध्यान रखना है। तो दूर दृष्टि दोष में और जरा दूर दृष्टिता में जो अंतर है उसे थोड़ा सा हमें समझना है। तो मैं समझता हूँ कि आप मानव नेत्र में दृष्टि दोष से संबंधित जानकारी अब काफ़ी हद तक प्राप्त कर चुके होंगे। अगर कहीं कोई समझने में आपको परेशानी आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।